हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने शाम का जो रिवीजन है एडमिशन और रिटायरमेंट का अच्छे से देख लिया होगा। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस उसके अंदर भी कराए आपको, और अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हटके चीजें हैं, जो अलग चीजें हैं, उनको प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। मैं एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों कवर करूंगा, कोशिश करूंगा क्लास 60 to 90 मिनट्स के अंदर खत्म कर सकूं इसको। तो आप एक एक क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना जो मैं आपको अभी करा रहा हूं, मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलो। तो सबसे पहले एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 1। अनिकेश और भावेश दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 7/10 3/10, और उनकी बैलेंस शीट आपको ये दे रखी है। बैलेंस शीट के अंदर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है, हाँ एक आइटम है जो पार्टनर से बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं। 1 अप्रैल को चाहत एडमिट हो रही है 1/4 शेयर के लिए, और ये कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। चाहत 90,000 अपना कैपिटल लेके आती है और 30,000 गुडविल लेकर आएगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस को पेड किया जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस है 9,000, उसकी पेमेंट कर देंगे। ओके, आपके पास कैश है तो आप कैश से ही पेमेंट करोगे, चेक से यानी बैंक से नहीं करोगे। स्टॉक 10% से कम होगा, और क्रेडिटर्स है उसको रिकॉर्ड नहीं किया, उसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड नहीं किया उसको करना है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। मैंने आप लोगों को जब रिवीजन कराया इवनिंग में, तो मैंने एंट्री का क्वेश्चन नहीं कराया था, हालांकि ओरली बता दिया था। अब फाइनली इसके हम लोग एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले आप जो एंट्री पास करोगे वो बैलेंस शीट में जो आइटम है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करोगे। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन ऑलरेडी देखो, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने की, वो होती है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ये बढ़ जाता है। किस किस में बढ़ेगा? जनरल रिजर्व है कितने का? 15,000 का। अनिकेश और भावेश, टू अनिकेश टू भावेश, टू अनिकेश टू भावेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू अनिकेश और टू भावेश कैपिटल अकाउंट। तो जनरल रिजर्व दे रखा है 15,000 का, डेबिट लिखो 15,000, और इनमें जो रेशियो है वो है 7:3, यानी कि 7/10 और 3/10। तो जरा करो क्लास, इसको 15,000 को 10 से डिवाइड दो इंटू 7, 10,500 और 4,500। ओके, तो जो जनरल रिजर्व था आपने उसको बांट देना, रेशियो लिखो बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7:3। तो जनरल रिजर्व को आपने 7:3 में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहली एंट्री, राइट। अब दूसरी एंट्री, नया पार्टनर जो कैपिटल 90 और गुडविल 30,000 लेके आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू चाहत कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन लिखोगे बीइंग, आप बीइंग बिना लिखे भी कर सकते हो, गुडविल एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय चाहत, कंट्रीब्यूटेड बाय चाहत। कितना कितना था पैसे बताओ? 90 और 30, 90 और 30, 1,20,000। कितना कितना आ रहा है? 90,000 एंड 30,000, ठीक है। जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनिकेश कैपिटल अकाउंट टू भावेश कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व की आपने एंट्री पास कर दी, गुडविल लाने की और कैपिटल लाने की एंट्री पास कर दी। गुडविल जो है वो कितने का है? 30,000 की गुडविल है, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में नई रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। सिंपल केस है, 7:3। तो 30,000 को 10 से डिवाइड दोगे इंटू 7, 21,000, 21,000 और 9,000, ठीक है। तो आपने इसको बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 7:3 या इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये 3 एंट्री हमारी हो गई। गुडविल लाने की एंट्री भी आपने कर ली। नेक्स्ट, अब क्या बचा इसके अंदर? कैपिटल लाने की एंट्री होगी, गुडविल लाने की एंट्री होगी, बांटने की एंट्री होगी, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की। आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी पेड, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 9,000 टू कैश, आउटस्टैंडिंग वेजेस टू कैश आप एंट्री पास करोगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने अमाउंट है? 9,000, 9,000। नरेशन लिखोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस पेड, बीइंग आउटस्टैंडिंग वेजेस पेड, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 5th पॉइंट पे।
5th पॉइंट पे आते हैं, स्टॉक विल रिड्यूस बाय 10%। देखो यार, इसके लिए ना एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। ये रहा रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रफ में बना रहा हूं। लिखा है कि स्टॉक विल रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक कितने का है? 60,000, 10% आएगा 6,000, इसको लिख देंगे स्टॉक, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स ऑफ 63 नॉट रिकॉर्ड, क्रेडिटर्स को भी रिकॉर्ड करना है। 66,300 ये वो क्रेडिटर्स, तो 12,300 है और ये लॉस आ गया 12,300। और इसको 7:3 में अगर हम बांटेंगे तो ये आएगा 8610 और दूसरा अमाउंट आएगा 3690। तो पहली एंट्री हम लोग पास करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू क्रेडिटर्स। तो रीवैल्यूएशन होगा डेबिट 12,300 से, स्टॉक में आएगा 6,000 और दूसरे में आएगा 6,300, राइट। नरेशन लिखोगे बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड। फिर गेन है, ये लॉस है, लॉस की आप एंट्री पास करोगे। ये जो लॉस है वो पार्टनर्स में जाए। कौन कौन पार्टनर्स हैं? अनिकेश और भावेश, अनिकेश भावेश टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मिटा दो इसको, ये रफ में लिखना था वैसे भी, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। लॉस कितने का हो गया? 12,300 का लॉस हो गया, 12,300 और इनटू 7/10 8610 8610 3690। जो ओल्ड रेशियो है ना वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ना, सिंपल केस है, तो 7:3 में आपने बांट दिया। नरेशन लिखोगे, इनकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। तो इतनी सी एंट्री थी इस क्वेश्चन के अंदर जो मैक्सिमम बननी थी। जीआर को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस को आपने पे कर दिया, स्टॉक का, क्रेडिटर्स का तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर होना था वो आपने यहाँ पे कर दिया। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। सिंपल, रिवैल्यूएशन की 3 एंट्री होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 ही एंट्री होगी रिवैल्यूएशन की, क्योंकि क्रेडिट साइड कोई आइटम था ही नहीं, सिर्फ डेबिट साइड का आइटम है। भाई कैपिटल लाने की एंट्री, गुडविल लाने की एंट्री, उसको बांटने की एंट्री, और कोई बांटने वाला आइटम बैलेंस शीट के अंदर हो ना उसकी एंट्री। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टू कवर करता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फायदा घाटा अगर है, एसेट कम की थी, ज्यादा की थी, कम में ज्यादा में लिया तो घाटा फायदा रिवैल्यूएशन में जाएगा। बट पार्टनर्स किसी भी एसेट को टू कवर करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट अकाउंट, ये एंट्री पास होती है। ओके, हो गया क्लास ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 2 पे। अंशु और विशु 2 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2 और इनकी बैलेंस शीट में देखो ये जीआर भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है, बाकी ये कैपिटल है। इधर साइड बांटने वाला कोई आइटम नहीं है, कैश बैलेंस है। ऑन 1 अप्रैल मनी वाज एडमिटेड, है ना। ये 23 का क्वेश्चन भी है, मतलब 2022 में ये, सॉरी 2024 में क्वेश्चन आया था। 1 अप्रैल 23 को मनी को एडमिट किया गया 1/5 शेयर के लिए ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मनी बॉट 20,000 कैपिटल, 20,000 अपना कैपिटल लेके आती है और 20,000 अपनी गुडविल लेके आती है और प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रही है, यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये केस नंबर 2 है। ध्यान रखना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 2 है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो डेटर्स पे कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी 35,000, तो इन्वेस्टमेंट था कितने का? 40,000 का। इन्वेस्टमेंट कम हो गया 5,000 से, बट वो 5,000 रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा बिकॉज आपके पास आईएफआर जो है वो 10,000 का है, 5,000 यहीं से एडजस्ट हो जाएगा, बाकी 5,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज बाई 6,600, यू हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अंशु, विशु और मनी, ठीक है। तो हमने फॉर्मेट ऑलरेडी देखो बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, अंशु, विशु और जो नया पार्टनर है वो कौन है क्लास? मनी है। तो ये है 3:2, ओके, 1/5 के लिए आया है 3:2। कितने के लिए है? 1/5 के लिए। तो 3/5 और 2/5। नया पार्टनर आया कितने के लिए? 1/5 शेयर के लिए। डन। अच्छा,
अब हमें क्या करना है, एक एक करके सारी चीजों की एंट्री पास करते हैं फॉर्मेट के अंदर। नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है 20। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना जो सिंपल केस है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी सेम होगा, जो ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। सिंपल केस है, इसमें कहीं भी लिखा नहीं है कुछ भी कि इस रेशियो में क्लास इतना इतना शेयर इसको दिया उसको दिया, कुछ भी लिखा नहीं है। बिल्कुल सिंपल केस है, और सिंपल केस में जो ओल्ड रेशियो होता है सेम टू सेम वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आ रहा है, 20,000 गुडविल लेके आ रहा है। तो आप लिखो यहाँ पे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 20,000 है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 है, तो 20,000 है, 3/5 ये आएगा 12,000, और 2/5 यहाँ पे आएगा 8,000। तो 20,000 है, 12,000 और 8,000 आपने यहाँ पे लिख दिया गुडविल। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाएगा वो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे बाई बैंक, बिकॉज वो निकालेंगे और वो वर्किंग नोट 1 से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा ये वाला पॉइंट तो हो गया, 20,000 गुडविल है। और आगे लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन 10% ऑन डेटर्स। तो डेटर कितने का है, 3600, तो प्रोविजन बनेगा 36,000, तो प्रोविजन बनेगा 3600। 2000 का ऑलरेडी आपने प्रोविजन बना रखा है, 1600 का और बना लो प्रोविजन। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनेगा क्लास आपका, 1600। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनेगा, 1600। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 35, मैंने बता दिया क्लास आपको, ये 10,000 का था, 5,000 से कम हुआ, 5 यहां सेट ऑफ, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पूरा का पूरा पार्टनर में बटेगा 5,000 बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 5,000 ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो कितना आएगा, 3,000 और 2,000। देखो प्रोविजन इन्वेस्टमेंट था आपके पास 10,000 का, लेकिन 5,000 ना आपने वहां से सेट ऑफ कर दिया, 5,000 आपने सेट ऑफ कर दिया, बाकी जो 5,000 है उसको आपने पार्टनर्स में बांट देना है। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व। इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व भी है, वो आपने पूरा का पूरा बांटना है। जनरल रिजर्व जो है, कितना आपको जनरल रिजर्व दे रखा है, 50,000, और रेशियो है 3:2, तो 30 और 20, तो 50,000 है, 30,000 और 20,000 आपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गया। अच्छा, द वैल्यू ऑफ प्लांट मशीन इंक्रीज बाई 66, सीधा सीधा लिखा है 6600 से बढ़ गया, तो हमें पुराना कुछ नहीं देखना, इतने से बढ़ गया है, 6600 से प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गया है, तो यहाँ पे 6600 लिख दो, प्लांट एंड मशीनरी बाई प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो देखो हम लोगों ने ना सारी चीजें लिख डाली, जितनी भी चीजें क्वेश्चन के अंदर थी हमने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। अब हम टोटलिंग कर लेते हैं रीवैल्यूएशन की, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। 6600 हार्डली 1.5 नंबर का रीवैल्यूएशन होगा इस क्वेश्चन के अंदर। 6600 माइनस करेंगे 1600, इट्स 5000, तो 5000 आएगा टू रीवैल्यूएशन गेन, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किस किस में आएगा, अंशु, विशु और मनी के अंदर, ठीक है, या मनी के अंदर 5,000 है, और सॉरी मनी में क्यों, ओल्ड रेशियो में आता है ना 3:2, तो ये आएगा 3,000 और 2,000। ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट का नेचर रखता है, इसका जो भी गेन और जो भी लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में ही बढ़ जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो के अंदर, ठीक है। अब इसके गेन को भेजते हैं 3,000 2,000 बाई रीवैल्यूएशन गेन, बाई रीवैल्यूएशन गेन कितना अमाउंट है, 3,000 और 2,000। ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी, चेक करो क्वेश्चन में कोई ओपनिंग बैलेंस है, 144 और 80, और कुछ नहीं है, 144 और 80, 1,44,000 और 80,000, ये हो गया इसका ओपनिंग बैलेंस। आप देखो बिल्कुल ये खाली पड़ा हुआ है, नए पार्टनर में ना जब नया पार्टनर कॉलम पूरा खाली रहता है केस नंबर 2 के अंदर। अब टोटलिंग करो, 144 प्लस 3 प्लस 30 प्लस 12,000 प्लस 3,000, इट्स 192, 1,92,000, ठीक है, 1,92,000। कोई भी क्लास यहाँ पे और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 192 क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी, ठीक है, 192। इसकी टोटलिंग करते हैं 80,000 टू 28 टू 10, 1,12,000, 1,12,000, 1,12,000, 1,12,000। अब हमें नए पार्टनर का पता नहीं है, तो नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेगा, इसके लिए क्लास हम लिखते हैं वर्किंग नोट 1, तो यहाँ बनाते हैं वर्किंग नोट 1। सबसे पहले क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, कंबाइन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, कंबाइन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, कौन कौन पार्टनर्स थे, अंशु और विशु, अंशु एंड विशु, तो दोनों का जो कंबाइन क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है, 112 और 192, 3,04,000, ठीक है,
देखो कितना सिंपल है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। आज मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा रात को आपको, तो इसके एमसीक्यू भी देख लेना, वहां पे मैं कवर करूंगा इसके क्वेश्चंस को, केस 2 के क्वेश्चंस को। कंबाइन शेयर ऑफ अंशु एंड विशु, पूरे फर्म कैपिटल 1 है, और नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? जो नया पार्टनर है 1/5 के लिए आ रहा है। कितने के लिए? 1/5 के लिए। तो 1 - 1/5 कितना आएगा? 4/5। ये जो 4/5 ये किसका है? अंशु और विशु का। ये जो 3,04,000 है वो भी किसका है? अंशु और विशु का। तो अब हमें इस सिचुएशन में अगर निकालना हो मनी कैपिटल, तो वो कैसे निकालोगे? ध्यान समझना। दोनों की कैपिटल, दोनों का शेयर रेसिप्रोकल 4/5 है, 5/4 कर दो, ये आ गया पूरे फर्म की कैपिटल। फिर इनटू नए पार्टनर का 1/5 है, तो ये निकल कर आएगा नए पार्टनर की कैपिटल। तो तीन, ये 5 से 5 कट जाएगा, एक साथ इसलिए करता हूं ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो ये हमारा आ गया 76,000। तो मनी जो कैपिटल लेके आ रहा है वो 76,000 लेके आ रहा है। वर्किंग नोट 1 यहाँ लिख दो 76, टोटलिंग भी 76,000, यहाँ भी 76,000, टू बैलेंस शीट भी 76,000। तो ये हमारा पूरी तरीके से क्वेश्चन का दी एंड हो गया। ओके, तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर चांस है कि केस 2 का सवाल आए, बट 1 की भी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी है, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम 1-2 दिन पहले ही अपना सिलेबस का पूरा रिवीजन कर लेंगे, ऑल एमसीक्यूज और डिफरेंट टाइप। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना बहुत सारे हैं, पर सारे एक जैसे हैं। अगर मान लो 10 क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा ना, तो कम से कम 2.5 घंटे की वीडियो बनेगी 10 क्वेश्चन के अंदर। तो मैं चाहता नहीं कि उन क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस करा दिया है, तो अभी कराने की जरूरत नहीं। जो अलग लगा मुझे, जो थोड़ा लगा कि मुझे आ सकता है ये, वो मैंने तुम्हें करा दिया। बाकी फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि हर चैप्टर में से 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आखिरी दिन में करा दूंगा, और थ्योरी की प्रैक्टिस भी करा दूंगा, 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करा दूंगा आखिरी दिन, जब मतलब 25-26 तारीख में, 25 तारीख में मैं ये तुम्हें करा दूंगा, सो दैट कि तुम्हें लगे कि हाँ यार हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया अच्छे से। तो 25 तारीख को हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चंस भी करा दूंगा, 50 एमसीक्यू भी करा दूंगा, और थ्योरी की वीडियो डाल दूंगा एक। उतना करके चले जाना क्लास, इससे बाहर आएगा ही नहीं। 12th में भी और सीयूईटी दोनों की परफेक्ट तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, आई होप ये क्लास क्लियर हो गया आपका। ये नोट हो गया, लिख लो, लिख लो आराम से। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वीडियो पॉज करके लिख लो। ओके, नाउ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इसमें भी अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। वरुण, तरुण और अरुण और वरुण 4 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 5/12, 3/12, 2/12 और 2/12, 5 3 8 10 2 12। अरुण रिटायर हो जाता है 31 मार्च को। वरुण तरुण वरुण की नई रेशियो इक्वली आ गई, ठीक है। और गुडविल पूरे फॉर्म की 9 लाख दे रखी है, आपको एंट्री पास करनी है। सबसे पहले देखो, अगर पूरे फॉर्म की गुडविल जो है वो आपको 9 लाख रुपए दे रखी है, तो जो छोड़ के जा रहा है अरुण, उसका आपको शेयर निकालना है। तो वो आएगा 9 लाख, और अरुण ये थर्ड पार्टनर है, उसका शेयर है कितना? 2/12, 2/12, तो वो निकल कर आएगा 9 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 12, 1,50,000। ठीक है, और जो अब सबसे पहले दूसरी चीज क्या निकालोगे? गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो वरुण, तरुण और वरुण, ये 3 बचे ना, इनका न्यू कितना है? इक्वली है 1/3, 1/3, 1/3। और इनका जो ओल्ड है वो कितना है क्लास? यहाँ पे वरुण का है 5/12, और जो तरुण का है वो है 3/12, और फिर लास्ट में है वरुण का, वो है 2/12। तो एलसीएम क्लास आएगा 12, 3 4 जा 12, 4 - 5 -1/12। मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो इसी तरीके से क्वेश्चन कराया था शाम में, और इसी तरीके क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी आ गया 12, 3 4 जा 12, 4 - 3 आ गया 1/12। ये भी आ गया 12, 3 4 जा 12, 4 - 2 ये आ गया 2/12। ओके, तो अब इस सिचुएशन में हमें जो एंट्री पास करनी होती है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, हमें नॉर्मली क्या एंट्री पास करनी होती है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। तो हम तीनों को डेबिट करते और 2 क्या लिखते? तीनों को डेबिट करके 2 जो छोड़ के जा रहा है, टू अरुण कैपिटल अकाउंट। और कितना चाहिए अरुण को? 1.5 लाख रुपए। तो टू अरुण में हम 1.5 लाख रुपए डाल देते और डेबिट इन तीनों को करते, वरुण तरुण वरुण को। लेकिन ये माइनस में चला गया, तो इसकी साइड को चेंज कर देना है ना, टू वरुण कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिख देना कितना? 1/12। साइड चेंज हो गया तो साइन भी चेंज हो जाएगा, ये माइनस था प्लस का हो जाएगा। बाकी इन दोनों को डेबिट करो, तरुण और वरुण को। तरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ये क्लास वरुण कैपिटल अकाउंट, वरुण
कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो वरुण में कितना आएगा 2/12 और तरुण में कितना आएगा 1/12 और मल्टीप्लाई किससे करोगे पूरे फर्म की गुडविल से। अगर आपको याद हो साइड को चेंज करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं पूरे फर्म की गुडविल से। और इस क्वेश्चन में पूरे फर्म की गुडविल है 9 लाख रुपए। कितनी है 9 लाख। पेपर में ना पूरे 0 लाख रहना, ऐसे एल मत लिखना। ये हो गया 75,000, 9 लाख है और डिवाइड बाई 12, 75 इंटू 2 ये आएगा 1,50,000 और ये है 9 लाख का 1/12 75,000। तो इनको जोड़ोगे देखो ये डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, बिल्कुल मैच हो गया। राइट डन। तो आई होप क्वेश्चन समझ आ गया आपको, काफी अच्छा क्वेश्चन था। आपको बीइंग नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल्स, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल, ये खाली लिख दो एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर गुडविल, ये क्लियर है। तो सबसे पहले फर्म की गुडविल दे रखी है, अब उसका निकालना जो छोड़ के जा रहा है, फिर गेनिंग रेशियो निकालना। रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आप एंट्री पास कर दोगे इन गेनिंग रेशियो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जरा इसको रीड करते हैं। त्रिशा, यूर्वी या उर्वी और वर्षा ये 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 5/10, 4/10 और 1/10। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलो। आपको तीनों की कैपिटल अकाउंट दे रखी है, बांटने वाला एक आइटम दे रखा है जनरल रिजर्व। फिक्स असेट है 4 लाख का, स्टॉक है 1 लाख का, डेटर है 150, कैश है 2 लाख का। और आगे लिखा है त्रिशा रिटायर, राइट त्रिशा रिटायर हो गई कब 1 अप्रैल 2023 को एंड पार्टनर्स अग्री द फॉलोइंग टर्म। फिक्स असेट फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 80,000, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाई त्रिशा 80,000। अच्छा पॉइंट है, कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है तो हमें उसकी भी एंट्री पास करनी होती है। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 1 लाख रुपए ऑन त्रिशा रिटायरमेंट एंड त्रिशा शेयर बाई ऑफ गुडविल वाज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। नई रेशियो आपको दे रखी है 2:3। त्रिशा को 50,000 रुपए दे रहे रिटायरमेंट में, बाकी सारा उसके लोन अकाउंट डाल दे रहे हैं। आपको पास करनी है नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन त्रिशा रिटायरमेंट। तो त्रिशा के रिटायरमेंट में आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले गुडविल का काम कर लेते हैं। पूरे फर्म की जो गुडविल दे रखी है वो कितनी दे रखी है क्लास 1 लाख। पूरे फर्म की 1 लाख दे रखी है। त्रिशा शेयर, तो त्रिशा का जो शेयर निकल कर आएगा वो कितना आएगा क्लास, जो त्रिशा है वो छोड़ के जा रही है, पहला पार्टनर है ना त्रिशा, 5/10 है ना। त्रिशा का शेयर कितना है 5/10। 5/10 का मतलब होता है हाफ, ठीक है 5/10 का मतलब क्या होता है हाफ, आधा। 5 1 5, 5 2 10। तो ये 50,000 गुडविल है। और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। गेनिंग रेशियो किस किस का, उर्वी और वर्षा, उर्वी और वर्षा। तो गेनिंग का फॉर्मूला न्यू माइनस 2/5 3/5 और ओल्ड कितना है 4/10 और 1/10। इसका है 4/10, इसका है 1/10। तो एलसीएम आएगा 10। 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 माइनस ये 4 है 0, ये भी 10 आएगा। 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 माइनस 1 5/10। तो इस क्वेश्चन में जो गेन हो रहा है ना, गेन बाई वर्षा ओनली, सिर्फ और सिर्फ वर्षा गेन कर रही है, उर्वी का तो 0 आ रहा है। तो गुडविल की जो जर्नल एंट्री आप पास करोगे, ध्यान रखना गुडविल की जो जर्नल एंट्री पास करोगे रिमेनिंग टू रिटायरिंग, यानी कि जो गेन हो रहा है वर्षा अकाउंट डेबिट टू त्रिशा अकाउंट, वर्षा अकाउंट डेबिट टू त्रिशा अकाउंट। तो आप एंट्री पास करोगे वर्षा अकाउंट डेबिट, जो पहली एंट्री होगी यहाँ पे वो होगी वर्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वर्षा गेन कर रही है 5/10 और त्रिशा गेन कर रही है 5/10 और वर्षा जो है त्रिशा सैक्रिफाइस कर रही है और वर्षा गेन कर रही है 5/10। तो एक ही अमाउंट आएगा, कितना है 50,000, दोनों में आ जाएगा 50,000 50,000, ठीक है 50,000 50,000। पहली एंट्री जो है वो गुडविल की। आप पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के नरेशन लिख के करना, घर पे ऐसे प्रैक्टिस कर लो, बट एग्जामिनेशन में मेक श्योर कि आप नरेशन जरूर पास करो और फॉर्मेट के अंदर लिखो। तो ये पॉइंट तो हो गया। बाकी स्टॉक वगैरह के लिए एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो क्लास, वो भी सब रफ में बनेगा, ठीक है। फिक्स असेट्स ज्यादा पाया गया तो कम कर दो, है ना। 2 फिक्स असेट्स ज्यादा पाया गया कम कर दो। स्टॉक त्रिशा 80,000 में ले जा रही है, तो स्टॉक है कितने का 1 लाख का, और त्रिशा ने कितने में ले लिया 80,000 में, तो 20,000 का लॉस हो गया, है ना 20,000 का लॉस हो गया। टू स्टॉक कितना लॉस हो गया यहाँ पे 20,000 का लॉस हो गया, ओके। अच्छा उसके बाद तो और कोई पॉइंट तो है ही नहीं, ये 2 ही चीजें हैं बस, खत्म। नई रेशो काम कर लिया, उसको 50,000 देने हैं और बस, और कोई पॉइंट है ही नहीं। तो टोटल कितना अमाउंट आएगा 1 लाख और बाई
रीवैल्यूएशन लॉस, बिल्कुल रफ में कर रहा हूं क्योंकि ये एक्चुअली रफ में किया जाएगा, तीनों पार्टनर में बटेगा, रेशियो कितना है 5:1, तो 10,000 हो गया, 50 40 10, 50,000 40,000 और यहाँ पे 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1 लाख को बांट दोगे। अब रीवैल्यूएशन की 3 एंट्री पास होगी। सबसे पहली एंट्री, अच्छा पार्टनर ने जो असेट को टेक ओवर किया है, हम उसकी एंट्री क्या पास करेंगे। किसी पार्टनर ने अगर एसेट्स को टेक ओवर किया है, लाइक स्टॉक जो है त्रिशा ने ले लिया, तो हम एंट्री पास करेंगे त्रिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितने में ले लिया उसने, 80,000 और 80,000 में, ठीक है। तीसरी एंट्री जो आप रीवैल्यूएशन की करोगे वो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। स्टॉक में कितना आ गया था, 20,000 स्टॉक में आया था, और फिक्स्ड एसेट्स में आया था 80,000, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 80,000, तो डेबिट में कितना आ गया 1 लाख। क्रेडिट साइड अगेन कोई एंट्री थी नहीं, तो जो आप चौथी एंट्री पास करोगे, चौथी एंट्री जो आप पास करोगे वो करोगे यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या आ रहा है क्लास, यहाँ पे चेक करो, लॉस आ रहा है, तो तीनों पार्टनर का नाम डेबिट करोगे, त्रिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन पार्टनर था, त्रिशा था, त्रिशा और उर्वी और वर्षा, उर्वी और वर्षा, उर्वी वर्षा, तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट करो क्योंकि लॉस हो गया ना। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल भी पूरा लिखना, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 1 लाख का है तो 50,000, 30,000 और 20,000, 50 30 20, 1 लाख का है, 50,000 30,000, 50 40 10 है, सॉरी 50 40 10 है, ओहो सॉरी 50 40 10 है ना, 532 नहीं है, 541 है, 50 40 और 10,000, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट की सारी चीजें हो गई। गुडविल की, इस जनरल रिजर्व की एंट्री पास करो, जीआर अकाउंट डेबिट, तीनों पार्टनर्स में 1.5 लाख का जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट तीनों पार्टनर में, टू त्रिशा, टू उर्वी, टू वर्षा, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, हर एक चीज की देखो एंट्री पास होगी। बैलेंस शीट के आइटम की तो एंट्री करनी ही करनी है। 150 है, 10 से 15,000, 15,000 इंटू 5 75,000, 50,000 इंटू 4 60,000, और ये 15,000 इंटू 1 15, 75 प्लस 60 प्लस 15, ये हो गया 1,50,000। तो आपने देखो सारी चीजों की एंट्री पास कर दी। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी इसमें एडजस्टमेंट की बात नहीं कही गई है, ना ही नए फॉर्म कैपिटल गिवन है। आपने इन सबकी एंट्री पास कर दी। त्रिशा को 50,000 दे रहे हैं, बाकी सारा लोन में डाल रहे हैं, बस हम उसकी एंट्री पास करनी है। बाकी आपने कैपिटल जनरल रिजर्व की एंट्री पास, सारी एंट्री आपने पास कर दी। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे और हम अपनी लास्ट एंट्री को पास कर देंगे। लास्ट एंट्री क्या होगी, त्रिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी बैलेंस होगा टू कैश या बैंक, हम तुरंत दे रहे हैं उसको 50,000 रुपए, 50,000, और बाकी जितना भी बैलेंस है वो त्रिशा के लोन अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। जो भी बैलेंस बचेगा वो त्रिशा के लोन अकाउंट में डाल देंगे। तो आप चेक करते हैं कितना कितना बचता है। त्रिशा का जो हमारे पास बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस त्रिशा का, वो कितने का है, 2 लाख का बैलेंस है, ठीक है, 2 लाख का बैलेंस है। उसने 80,000 का तो स्टॉक ले लिया था, तो वो स्टॉक माइनस कर देंगे 80,000, ठीक है, वो स्टॉक माइनस कर देंगे। और जो रिवॉल्यूशन का लॉस हो रहा है त्रिशा का, वो भी माइनस करेंगे। कितना है वो, 50,000 वो माइनस कर देंगे, ठीक है, 50,000 माइनस हो जाएगा। और जो गुडविल का शेयर मिलेगा त्रिशा को, त्रिशा को जो गुडविल का शेयर मिलेगा वो कितना मिलेगा, प्लस वो करोगे 50,000 रुपए। स्टॉक के मतलब जो जो डेबिट है ना वो माइनस, जो जो क्रेडिट है वो प्लस। मैं आपको अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर लेना। जब भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो प्लस, डेबिट हो रहा है तो माइनस। लॉस के नाम पे भी देखो त्रिशा डेबिट हो रही थी, हमने यहाँ से माइनस कर दिया। जर्नलिज्म में त्रिशा क्रेडिट हो रही है, प्लस करेंगे 75,000 हमने प्लस कर दिया, बस। तो टोटल बनता है 1,95,000। तो 195 बनता है यहाँ पे, जो बनता है वो कितना बनता है, 1,95,000। 195 में से हम लोग 50,000 कैश में दे रहे हैं, तो बाकी जो बचा 1,45,000 वो त्रिशा के लोन अकाउंट में चला जाएगा। जो बाकी बैलेंस बचता है वो त्रिशा के लोन अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है।
कितना है क्लास? 1,45,000 त्रिशा के लोन अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। तो जहां जहां क्रेडिट हो रहा है, जैसे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो था त्रिशा का, वो कितना था? ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का है ना। त्रिशा का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का था। अब 2 लाख में सबसे पहले 50,000 प्लस कर दोगे तो बनेगा कितना? 250। फिर ये 80,000 माइनस कर देना, बनेगा कितना? 170। फिर यहाँ पे 50,000 का और लॉस हो गया, माइनस कर दो 120। फिर ये क्रेडिट हो गया तो प्लस, कितना प्लस? नहीं तो आप छोटा सा कैपिटल अकाउंट बना के देख लो अगर आपको डाउट है तो। फिर 50,000 आपने कैश दे दिया, 195 में से 50,000 आपने कैश दे दिया तो 145 रुपीज जो है, 1,45,000 रुपीज जो है वो उसके लोन अकाउंट में हमने डाल दिया। ओके, तो जर्नल एंट्री बीइंग amount 50,000 paid to Trisha and balance is transferred to her loan account. Being 50,000 paid to Trisha and balance to transfer to her loan account, right? तो देखो इस जर्नल एंट्री में आज देखो मैंने आपको काफी जर्नल एंट्री कराई, एडमिशन में भी आपको एंट्री कराई, रिटायरमेंट में भी आपको एंट्री कराई, ताकि आपकी एंट्री की प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रवि, मोहन और पांडे 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 7, 8, 9, यानी कि 7 + 8 15 + 9 24, यानी कि 7/24, 8/24 और 9/24। ऑन 31 मार्च 2022 देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। इनकी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, इनकी बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट है, इनकी बैलेंस शीट में क्लास एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएंगे। ये बात आप भूलना मत कि क्या क्या चीजें बढ़ने वाले आइटम है और वो बैलेंस शीट के अंदर है, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, और इनकी जो रेशियो है वो है 7 + 8 15 + 9 24। और 31 मार्च 2022 को मोहन रिटायर, ये 2022 का क्वेश्चन है, मोहन रिटायर हो गया और गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है 4,80,000। तो ये काम तो सबसे पहले करते हो आप, रवि, मोहन और पांडे। आप लिखोगे रवि, मोहन और पांडे, रेशियो है 7 + 8 + 9, 7 + 8 + 9, 7/24, 8/24 और 9/24। आप ओवरऑल चेक करो कहीं क्वेश्चन में कोई नई रेशियो तो गिवन नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी नई रेशियो आपको गिवन नहीं है, ध्यान रखना। ये ओल्ड रेशियो है, नई रेशियो गिवन नहीं है। कौन रिटायर है? मोहन जा रहा है छोड़ के, तो 7:9 जो आ गया वो आपका गेनिंग रेशियो आ गया रवि का और पांडे का, राइट। अच्छा, उसके बाद है पूरे फर्म की गुडविल। हर क्वेश्चन में आप ये स्टेप करते हो, इन एवरी क्वेश्चन आप ये स्टेप करते ही करते हो। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 4,80,000। मोहन का जो शेयर है, मोहन शेयर, वो कितना आएगा? 480 इंटू 8/24, 8/24। तो ये हो गया क्लास आपका 1,60,000, राइट, 1,60,000। 480 8/24 आ गया 1,60,000। और इसकी एंट्री क्या होगी? रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, पांडे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रवि, सॉरी टू मोहन कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट। तो मोहन को मिलेगा कितना? 1,60,000 और रेशियो क्या है? 7/9। तो 7/16 और 9/16। तो 7/16 और 9/16 करो 1,60,000 का, तो 70 और 90 आएगा। आसान कैलकुलेशन थी, 70 और 90। तो ये तुम्हें हर एक क्वेश्चन के अंदर करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो ये वाली चीज तुम्हें हर क्वेश्चन में करनी है। वर्किंग नोट 1 हो गया ये। अब हम फॉर्मेट बनाते हैं इसका पूरा का पूरा। क्वेश्चन 5 में रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन जा रहा है छोड़ के? मोहन जा रहा है छोड़ के। तो आप इसकी जो जर्नल एंट्री पास करोगे वो क्या पास करोगे? रवि में, पांडे में लिखोगे टू मोहन कैपिटल अकाउंट, टू मोहन कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट 1। और मोहन में लिखोगे बाई रवि बाई पांडे, बाई रवि बाई पांडे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब आप अमाउंट कितना लिखोगे? देखो रवि में 70 है और पांडे में 90, तो रवि में लिखो 70,000, पांडे में 90,000। रवि के सामने लिखो 70,000। देखो रवि में और पांडे में टू मोहन, तो मोहन में लिखोगे बाई रवि बाई पांडे, 70 और 90।
तो 1,60,000 मोहन को गुडविल का मिलना था, जो कि यहाँ पे मिल गया। रवि ने दिया 70, पांडे ने दिया 90। तो पहला पॉइंट देखो यहाँ पे हो गया, दूसरा पॉइंट भी जो है यहाँ पे हमने कर लिया। विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट एंट्री पास करनी है। तो देखो इस अकाउंट में, इस एंट्री में कोई भी गुडविल का नामो निशान नहीं है। नॉर्मली रिमेनिंग टू रिटायरिंग या गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग है। 10,000 रुपीज हो गए बैड, एंड डेटर्स पे 10% का प्रोविजन बन गया रिमेनिंग डेटर्स पे। तो आप जरा चेक करो यहाँ डेटर्स कितने के हैं। डेटर्स हैं 2,10,000, जिसमें से 10,000 रुपीज तो डूब गया, तो बचा कितना फिर 2 लाख। और 2 लाख रुपए का जो बैलेंस बचा है 2 लाख का, उस पे जो प्रोविजन बना हुआ है, उस पे जो प्रोविजन बन रहा है वो 10% बन रहा है रिमेनिंग डाउटफुल डेट्स पे। 10% का डाउट है, तो 10% कितना बनेगा 2 लाख का 20,000। तो टोटल जो नुकसान हुआ वो हुआ 30,000 का। बैलेंस शीट में आएगा 1,80,000, बट बैलेंस शीट में बनानी नहीं है, हमें रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बनाना है। 30,000 रुपीज का टोटल नुकसान हुआ। 10,000 का ऑलरेडी बना चुके थे, आपने ऑलरेडी प्रोविजन बनाया था, तो 20,000 रुपीज आप लिखोगे रीवैल्यूएशन में 20,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, 20,000 रुपीज का नुकसान हुआ। 2,10,000 के डेटर्स थे, 10,000 बैड हो गए, जो डूब गए, जो नहीं मिलेंगे। बाकी बच्चे कितने 2 लाख, उस पे जो डाउट है वो है 10% का। तो 2 लाख का 10% कितना हो गया 20,000, घटा दोगे तो 180 जो है आएगा। तो 30,000 रुपीज जो है टोटल नुकसान हुआ। 10,000 का आपने पहले से बना रखा था प्रोविजन, तो बाकी 10,000 रुपीज का और नुकसान हुआ। ठीक है, 20,000 का और नुकसान हुआ, बिकॉज 10 तो यहां से सेट ऑफ हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, मशीनरी डेप्रीशिएट बाय 10%, लैंड बिल्डिंग एप्रीशिएटेड बाय 5%। मशीनरी 10% से डेप्रीशिएट हो गया, तो मशीन है 3 लाख रुपए, 10% हो गया 30,000 टू मशीनरी अकाउंट। और अगला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने परसेंट से 5% से, तो 10 लाख का 5% कितना हो गया 5 लाख, नहीं 10 लाख का 5% 50,000 बाई लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। लैंड, बस यही पॉइंट थे। 50,000 आ गए यहाँ पे, तो यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, डेबिट क्रेडिट ये मैच हो गया। कोई भी यहाँ पे क्लास बैलेंस जो है वो नहीं बचा। ठीक है, कोई भी बैलेंस यहाँ पे नहीं बचा। ये 50,000 हो गया, ये 50,000 हो गया, डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, यहाँ पे कोई भी और बैलेंस यहाँ पे नहीं बचा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्लास। यहाँ पे द बैलेंस ऑन मोहन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट। सिंपल केस है, इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल केस है कि मोहन का जो भी बैलेंस बचता है हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। राइट, तो जो भी इसका बैलेंस है उसके लोन अकाउंट में हम लोग डाल देंगे। तो आप टोटलिंग कर लो, और तो कोई चीज़ है ही नहीं। ओपनिंग बैलेंस लिखो बाई बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस कितना कितना है चेक करो, बांटने वाला आइटम चेक करो कितना है। रिजर्व है 24,000, ओपनिंग बैलेंस है 34,843, 34,843, 3, 4 और 8,43,000। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व, और कितना जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 24,000, तो 789 आ जाएगा। 24,000 है, तो 7,000, 8,000 और 9,000। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा P&L दे रखा है टू P&L अकाउंट, तो आप देखो बैलेंस शीट में ये बटेगा। 90,000 है, 90,000 को 24 से डिवाइड दो, 24 से 3750 इंटू 3750 इंटू 7, 3750 इंटू 7, 3750 इंटू 8, 30,000, और 3750 इंटू 9, 33,750। ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपका कितना 90,000, बस, और तो कुछ है ही नहीं। अब टोटलिंग कर लो, मोहन का जो भी बैलेंस है वो उसके लोन अकाउंट में डाल देना, यही क्वेश्चन कह रहा है। अगर क्वेश्चन कहता कि मोहन को कुछ पैसा कैश में दिया, तो टू कैश लिखते और फिर बाकी सारा टू मोहन लोन अकाउंट में लिख देते। लेकिन यहाँ पे कैश के लिए कुछ बोला नहीं है, तो कैश में कुछ नहीं आएगा, सारा का सारा लोन में चला जाएगा। 8,000, 70,000, 90,000 और प्लस 4 लाख, यानी उसको इतना पैसा हम देंगे 5,68,000। रिवैल्यूएशन का कोई गेन लॉस तो हुआ नहीं है। 5,68,000, तो यहाँ आ गया 5,68,000। तो इतना बैलेंस हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी जो दो पार्टनर्स हैं उनका बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस CD। अच्छा 568 30 है ना, तो 538 करोगे ना, 30 यहाँ भी तो है, तो 5,38,000। तो 568 से 30 घटा दोगे तो 538 आएगा। टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर, इसका टोटलिंग करते हैं कितना है।
ये हो गया 3,07,000, 307,000, 307,000 और 3,07,000 में से माइनस करेंगे 70,000, 26,250, तो 210,750। इसकी टोटलिंग है 8,43,000 प्लस 9,000, ये आ गया आपका 8,52,000, 8,52,000 माइनस करेंगे 33,750, फिर माइनस करोगे 90,000, 728,250, 7,28,250। ओके, तो ये हो गया क्लास आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था, 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा अच्छे से डन हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो मैं सीरीज करा रहा हूँ ना पीवाईक्यू की, और रात को एमसीक्यू भी कराऊंगा, तो उसके एमसीक्यू भी स्किप मत करना बिल्कुल। ओके, नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 आ गया। तो क्या है 6 में, सुमन, विवेक और विनोद ये पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10, 3/10, 2/10। सुमन रिटायर ऑन 1st of April 2022 after making all the adjustments relating to revaluation, goodwill, accumulated profit, the capital account, यानी कि ये adjusted capital है दोनों पार्टनर्स का। It was decided to adjust the capital of Vivek and Vinod in new profit sharing ratio. Pass the necessary entry for bringing in or withdrawal of the necessary amounts. Show your workings clearly. अब ये जो क्वेश्चन टीचर पूछता है ना आपसे, ये वो इसलिए पूछ रहा है कि वो सिर्फ आपसे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की प्रैक्टिस कराने वाला है। उसको पता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब आप जानते हो बनाना, सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल फोकस कर रहा है। 3 to 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। आपने करना क्या है, सबसे पहले लिखना है क्लास इनके न्यू कैपिटल, राइट। न्यू कैपिटल किस किस का लिखना है, न्यू कैपिटल कौन चला गया छोड़ के इस क्वेश्चन में, सुमन, तो विवेक और विनोद। ओके, विवेक और विनोद। तो विवेक की जो न्यू कैपिटल होगी वो कितनी होगी, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड केस है जहां पे दोनों की कैपिटल को जोड़ोगे और आप रेशियो में बांट दोगे। तो 3,60,000 प्लस 1,40,000 ये दोनों की कैपिटल है, राइट। जो भी दोनों पार्टनर उनकी कैपिटल है, इट वाज डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल, एडजस्ट करेंगे क्लास इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ये सिंपल केस है, सुमन चली गई छोड़ के, तो न्यू रेशियो कितनी है, 3:2। तो न्यू रेशियो है 3/5 और इसका है 2/5। दोनों ही कैपिटल मिला के आती है 5 लाख, 5 लाख का 3/5 बनेगा 3 लाख और इसका बनेगा 2 लाख। तो ये हो गई न्यू कैपिटल। और फिर लिखेंगे हम लोग एक्चुअल कैपिटल। कितना सिंपल है, देखो ना, 1 मिनट का सवाल है। ये हो गया न्यू कैपिटल और एक्चुअल कैपिटल कितनी है, 360 है इसकी, इसका है 140। तो भाई होना कितना चाहिए, 3 लाख, है कितना 60,000। तो ये 60,000 क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। ये क्या करेगा क्लास, विड्रॉल। इसका होना चाहिए 2 लाख और है कितना 140। तो ये 60,000 क्या करेगा, ब्रिंगिंग इन, ब्रिंग, ये लेके आएगा। तो बस क्वेश्चन कह रहा है ना, कौन कितना लेके आएगा, कौन कितना लेकर जाएगा। अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात करूंगा तो ये जो पैसे लेके आएगा उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू विनोद कैपिटल अकाउंट, है ना, बीइंग शॉर्टफॉल ब्रिंग बाय विनोद, है ना, बीइंग शॉर्टफॉल ब्रिंग बाय विनोद। ये लेके जाएगा तो विवेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, भाई पैसा आता है तो बैंक डेबिट, पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट। विवेक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है क्लास, 60,000 और 60,000, ठीक है। बीइंग एक्सेस अमाउंट विड्रॉल बाय विवेक, बीइंग शॉर्टफॉल अमाउंट ब्रिंग बाय विनोद, खत्म। विड्रॉ कर रहा भाई, उसका ज्यादा हो गया, ले जाएगा तो विवेक टू बैंक, ये लेके आएगा तो क्लास बैंक टू विनोद। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यही कैलकुलेशन है, इससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7। PQR are partners in a firm sharing profit losses 3/6, 2/6 और 1/6 और 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट में देखो कोई जनरल रिजर्व नहीं दे रखा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बैलेंस है। ये जरूर दे रखा है, ये बटेगा पार्टनर्स में। आगे लिखा हुआ है Q रिटायर हो गया, राइट। तो PQR और Q जो है वो रिटायर हो गया और इनकी रेशियो है 3:1, ठीक है। ये हम हर क्वेश्चन में करते हैं, छोटा सा एक वर्किंग नोट। नंबर 1 PQR। और आगे अगर हम पूरे क्वेश्चन को देखेंगे ना तो कहीं भी नई रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। अगर नई रेशियो नहीं लिखा है इट मींस आपको सिंपल केस से गेनिंग रेशियो निकालना है। अगर नई रेशियो के बारे में लिखा होता तो हम फॉर्मूला लगाते गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेनिंग रेशियो इसमें P का और R का आ गया क्या, 3:1। इस क्वेश्चन का गेनिंग रेशियो हो गया। बाकी पॉइंट्स रिवैल्यूएशन के दे रखे, लेकिन आप हमेशा करते हो सबसे पहले जो काम वो है पूरे फर्म की गुडविल, वो कितनी है 18,000, ठीक है।
अच्छा एक चीज और है, अब ये पुराना क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि इज टू बी मेड रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल। पहले ना गुडविल की एक एंट्री होती थी, गुडविल को रेज करते थे और फिर राइट ऑफ करते थे। रेस करने का मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट ऑफ करने का मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लेकिन अब सिलेबस में ये चीज नहीं है, तो मैं इसको नए पैटर्न से जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर अब है ना उसी हिसाब से करा रहा हूं। तो उसमें हम लोग वही एंट्री पास करते हैं, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, और उस एंट्री का भी नेट इफेक्ट वही है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अगर कोई बच्चा रेस करेगा फिर राइट ऑफ करेगा तब भी वही एंट्री बनेगी जो मैं तुम्हें बना के भी दे रहा हूँ, वो नेट एंट्री है। यहाँ पे 2 एंट्री बनती है, रेज राइट ऑफ, यहाँ पे एक ही एंट्री बनती है। ठीक है, तो पूरे फॉर्म की गुडविल है, छोड़ के कौन जा रहा है, क्यू, तो क्यू का हिस्सा निकाल लो। तो 18,000 अगर पूरे फॉर्म की गुडविल है तो जो क्यू का शेयर आएगा वो आएगा 2/6, 2/6, 3 2 1, 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 6 जा 18। तो क्यू का जो शेयर आ गया वो कितना आ गया आपका 6,000, जो क्यू का शेयर आ गया वो कितना आ गया 6,000। और एंट्री क्या होगी, पी डेबिट आर डेबिट टू क्यू। तो कितना मिलेगा क्यू को मिलेगा 6,000 जो पी और आर ने दिया है, 3/4 और 1/4। कितना अमाउंट है यहाँ पे 6,000, 6,000। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 6,000 को 4 से डिवाइड दो 1,500, ये आएगा 4,500, ये आएगा आपका 1,500। तो ये जनरल एंट्री गुडविल की हर एक क्वेश्चन में आपको ये वर्किंग नोट में दिखाना है, कोई फॉर्मेट नहीं बनाना, ये सब वर्किंग की कैलकुलेशन, यहाँ कोई फॉर्मेट नहीं बनाना। इवन ये एंट्री नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बिकॉज एंट्री तो हमें अकाउंट में दिखानी है। मांगा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये हर क्वेश्चन में तुम्हें ये वाला काम करना ही होता है। अब जरा फॉर्मेट बना लेते हैं इसका, तो कंप्लीट फॉर्मेट हमने ऑलरेडी बना रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं, पी क्यू आर में, पी में आर में 2Q, पी में आर में 2Q, राइट, पी में और आर में लिखोगे 2Q, पी में और आर में लिखोगे 2Q, क्यू में लिखोगे बाई पी बाई आर। ठीक है, बाई पी बाई आर, क्यू में 4500 और 1500। ठीक है, तो P में और R में लिखोगे 2Q, Q में लिखोगे बाई P और बाई R, दैट्स इट। ये पहली एंट्री हर क्वेश्चन में करनी होती है, इसमें भी कर दिया आपने। बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 7,000, सीधा सीधा अमाउंट दिया गया है, बिल्डिंग 7,000 से बढ़ गया है, तो बाई बिल्डिंग्स कितने से बढ़ गया है 7,000 से। नेक्स्ट है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 5% ऑन डेटर्स, तो डेटर्स है 8,000, 8,000 का 5% बनेगा 400, 400 लिखो। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो यहाँ पे 7,000 दिया है, यहाँ पे कितना है क्लास 400, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो आ गया आपका 400। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद गुडविल पॉइंट हो गया। 2,800 was to be paid to Q immediately and the balance is capital account is transferred to his loan account, और इंटरेस्ट जो लगता है वो आपको पता है कितने परसेंट लगता है 6%, बाकी जो बचेगा 6% पे हम लोग पेमेंट कर देंगे इंटरेस्ट के साथ। और पार्टनर्स डिसाइड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड केस है, कैसे करना है ध्यान से और अच्छे से समझना। 2,800 रुपए उसको क्यू को तुरंत दे दो, राइट, यहाँ पे आप टोटलिंग कर लो, और तो कुछ है नहीं रिवैल्यूएशन में। ये हो गया 7,000, ये हो गया 7,000, 6,600 का आ गया 2 रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR, रेशियो है 3:1, तो 6,600 को 6 से डिवाइड दो 3,300, 3 2 2,200 और 1,100। ठीक है, अब इसको इधर भेज दो, बाई रिवैल्यूएशन गेन 3,300, 2,200 और 1,100। ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, तो ओपनिंग बैलेंसेस कितना दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग बैलेंसेस बाई बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 15 10 और 10, 15 10 और 10, 15,000, 10,000 और 10,000, 15,000, 10,000, 10,000। ठीक है, और तो कुछ है नहीं। ये P&L का बैलेंस है 1,200 रुपए का, इसको हम लोग बांटेंगे टू P&L अकाउंट, 1,200 है, 3:1 है, तो 6 से डिवाइड दोगे तो 3 और 2 और 1, तो 3:1 में आपने 1,200 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सारी चीजें हो गई, आप Q का टोटल लगा लो, Q जा रहा है ना छोड़ के, तो Q का टोटल लगा 10,000, 2,200 और ये 6,000 है, 18,200 इसको मिलना चाहिए Q को। 18,200 माइनस करेंगे 400, तो इसको 17,800 मिलना चाहिए
टू कैश, उसे कैश से कितना दे रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसे कुछ पैसे नगद दे दिया, इस ट्रांसफर टू इमीडिएटली 2800 आप तुरंत दे दो, 28 तुरंत दे दो, और बाकी जो भी कुछ बचता है वो उसके लोन अकाउंट में डाल दो। इंटरेस्ट वगैरह की बात अगले साल होगी, फिलहाल जो भी कुछ बच रहा है ना क्लास उसके लोन अकाउंट डाल दो। तो कितना बच रहा है 15,000, ये आ गया बैलेंस, आपका आंसर 15,000। अब तुम्हें करना क्या है, वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की नई कैपिटल तुमको निकालनी है, न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स तुम्हें कैलकुलेट करना है। वो तुम कैसे करोगे, ध्यान समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी कैपिटल है पी का और आर का उसको जोड़ो, और जोड़ने के बाद ये आती है आपकी न्यू फर्म कैपिटल। अभी कभी कभी क्वेश्चन में नई फर्म कैपिटल गिवन होगी, केस 1 में आपको गिवन होगा नई फर्म कैपिटल इतनी है, तो सीधा उसको आपने न्यू रेशियो में बांट देना है। लेकिन इसमें न्यू फर्म कैपिटल गिवन नहीं है, तो ये केस 2 है, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। तो सबसे पहले पी का क्लोजिंग बैलेंस जरा कैलकुलेट करते हैं रफ में। ये हो गया 18,800 माइनस करेंगे 600 माइनस करेंगे 4,500, 13,200, इसका आ गया 13,200 का क्लोजिंग कैपिटल, जो कि आपको यहाँ लिखना नहीं है। ओके, ये हो गया 11,000 प्लस 10, 11 प्लस 10 कितना होता है 21,000, ये हो गया, माइनस करेंगे इसमें से 1500, माइनस करेंगे इसमें से 200, 19,300, 19,300। तो ये दोनों का क्लोजिंग कैपिटल है। अब दोनों के क्लोजिंग कैपिटल को जोड़ देंगे तो आ रहा 32,500, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों के कैपिटल को ना इक्वल बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करेंगे, इक्वल बैलेंस, यानी कि एक सेकंड दिखाता हूँ तुम्हें क्वेश्चन में, कैरिंग इसमें लिखा है क्लास रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंस, मतलब दोनों अपने कैपिटल को इक्वल करेंगे। तो दोनों की जो कैपिटल मिलाकर कितनी होगी 32,500, दोनों कैपिटल को इक्वल कर लेंगे, मतलब इतना इतना कर लेंगे। दोनों की जो कैपिटल है रिमेनिंग पार्टनर, दोनों की जो कैपिटल है वो दोनों पार्टनर कह रहे हैं हम तो भैया अपनी कैपिटल को इक्वल इक्वल कर लेंगे। तो अब इक्वल कर लो, 16,250, 16,250, 16,250, ये आ गया आपका टू बैलेंस सीडी। ठीक है, टू बैलेंस सीडी आ गए यहाँ पे। ठीक है, 16,250, 16,250 दोनों अपने कैपिटल को इक्वल कर लेंगे। ओके, 15,000 प्लस 3,300, 18,300 माइनस 45 माइनस 6, तो ये हो गया 13,200। एक सेकेंड, 13,200 और दूसरे का बन गया 10,000 प्लस, अच्छा ये 1100 है, एक सेकंड क्लास, ये 1100 है ना, ये 11,000 1100 है, तो ये 11 इसकी जो टोटलिंग बनेगी ना, एक सेकंड यार, ये 1100 है, गलती से 11,000 लिख लिया, देखो एक जीरो से फिर मिस्टेक हो जाएगी, तो 1100 है ये, तो ये हो गया 11,100 माइनस करेंगे 1500 माइनस करेंगे टू, ये 9,400 का आ रहा है टोटल, राइट, 9,400 का टोटल बैलेंस आ रहा है, 9,400, वो गलती से 11,000 ले लिया था इसलिए ज़्यादा आ रहा था, तो 13,200 प्लस 9,400 इट्स 22,600, और इसको वो इक्वल करेंगे 22,600 को, तो 11,300, 11,000 ये आएगी क्लोजिंग कैपिटल 11,300, राइट। हमने ना यहाँ पे 11,000 ले लिया था गलती से, इसलिए आंसर मिसमैच हो रहा था, तो 11,300, 11,300, राइट। अब टोटलिंग करेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो किस में आएगा भाई, ओपनिंग करंट अकाउंट, तो बैलेंसिंग फिगर कैश में नहीं आएगा, बैलेंसिंग फिगर क्वेश्चन कहता है करंट अकाउंट के अंदर आएगा। तो कर लेते हैं जरा क्लास इसको, बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट, और टोटलिंग करो जरा, बड़ी साइड कौन सी है, तो ये साइड बड़ी है, 11,300 प्लस 1,700, ये आ गया 13,000, ये आ गया 13,000 माइनस करेंगे 11,100, 1,900 का बैलेंस आ रहा है, और ये किस नाम से आएगा बाई आर करंट अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर जो है वो करंट अकाउंट के नाम से आएगा। इसकी साइड बड़ी है 18,300, 18,300, ठीक है, और 18,300 में से माइनस करो 11,300 माइनस 45 माइनस 6, तो ये भी आ गया 1,900, ये किस नाम से आएगा, टू पीस करंट अकाउंट, राइट, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। ओके, और जरूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा बराबर हो, जरूरी नहीं है, बट हाँ मैक्सिमम केसेस में बराबर रहता है। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में हमने ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ये केस भी कर लिया। हमने शाम को पूरा एडमिशन रिटायरमेंट रिवीजन किया, अभी एडमिशन रिटायरमेंट के पीवाईक्यू कर लिए, अभी आधे एक घंटे के अंदर मैं वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर हम लोग एमसीक्यू कवर कर रहे होंगे एडमिशन रिटायरमेंट के, यानी आज की शाम तक हमारा एडमिशन रिटायरमेंट पूरी तरीके से दी एंड हो गया, पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो कल हम डेथ डिसोल्यूशन करेंगे सुबह, फिर शाम को इशू ऑफ शेयर करेंगे, तो आप यहाँ तक पढ़ के जरूर आना, अच्छे से प्रैक्टिस करके आना, राइट। कोई डाउट हो पूछ लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर,
बाय बाय। और एक बात ध्यान रखना, यही टाइम है लास्ट पढ़ने का, और अब नहीं पढ़ा तो दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा आपको। ओके, चलो पढ़ना अच्छे से। अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, शेयर करना अपने दोस्तों में। कोई डाउट हो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।